हम आज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सीख लेंगे। आज हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो सीख कर ही उठेंगे। यह लक्ष्य हम निश्चित करके तो बैठ जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन जब सीखने की बारी आती है, ओहो क्या फॉर्मूले थे, दिमाग में घुसते ही नहीं। यही बातें आपके भी जहन में आती रही होंगी जब आप फॉर्मूले सीखने बैठते होंगे, है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हम आसानी से फॉर्मूले सीख पाएंगे और इसी ट्रिक को यूज़ करके हम हमेशा जब मन तब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टडी इनफाइनाइट पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करें। आप सभी को साइन थीटा का फॉर्मूला यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही करके कॉस थीटा का फॉर्मूला यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब याद रखने में कुछ मुश्किलें आती होंगी, है कि नहीं। तो इस वीडियो में उसी मुश्किल को दूर करने की एक मेरी यह कोशिश आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए लिखेंगे साइन थीटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा। ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, आप सभी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा, फिर हम लिखेंगे टेन थीटा। इस क्रम में हम लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद सबसे पहले ये लिखेंगे पी बी पी, नीचे एच एच बी। अब इसको लिखने का अर्थ क्या है, क्यों लिखा मैंने इसको? इसी से तो ये फॉर्मूला हम सीख पाएंगे, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी। कितना आसान हो गया सीखना। जब चाहे इसको लिख लें और कोई भी प्रॉब्लम में यूज़ कर लें। अब तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का तो लिख लिया, बाकी तीन का क्या मतलब? बाकी तीन कब लिखेंगे? अब देखिए बाकी तीन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं कॉट थीटा का। कॉट थीटा आप ऐसे लिख लें, पी बी पी एच एच पी। अब आपको इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। ये आप सीख लीजिएगा, बस आपको यही सीखना है, बस फॉर्मूला हो गया। अब कॉट थीटा क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में। बस कॉट थीटा है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा का रेसिप्रोकल। जब भी कोई चीज़ किसी का रेसिप्रोकल होता है तब हम उसको कैसे लिखते हैं? वन बाई वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ से हम टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या है? पी बाई बी। टेन थीटा है पी बाई बी, तो वन बाई पी बाई बी, है कि नहीं। बस अब क्या करें, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? बस क्या करें, इसको बी को डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। दैट इज b इंटू वन। न्यूमरेटर में वन है तो इस b को हम इस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे जो कुछ भी बचा वो लिख लेंगे। ये देखिए p बचा, वो p लिख लिया। अब इसका क्या हो गया? b बाई पी। ठीक है, अब उसी तरह सेक थीटा लिख लेंगे। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये थीटा क्या है? थीटा कोई भी एंगल है। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? बी बाई एच। उसी तरह इस एच को हम इस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वन इंटू एच, और ये बी नीचे रह गया, दैट इज एच बाई बी। ठीक है, अब हम कोसेक थीटा को निकालेंगे।
कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा, दैट इज साइन थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, या कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, है कि नहीं। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p/h। इसी के साथ h और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किया मल्टीप्लाई और नीचे p बैठा दिया, तो क्या हो गया h/p। इसी तरह हम इसको भी लिख लेंगे, पहले हम लिखेंगे कोसेक थीटा, फिर हम लिखेंगे सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। अब इसको क्या लिखेंगे, कोसेक का आंसर कितना आया था, h/p, तो यहाँ h/p। सेक थीटा का क्या आया था, h/b, और कॉट थीटा का आया था b/p। लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि सेम है, सब कुछ सेम है, बस h/b यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। अब दूसरी फॉर्मूला की बात की जाए तो 8.3 एक्सरसाइज में यूज किए जाने वाले फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी मैथ्स की किताब में पेज नंबर 188 में वो फॉर्मूला दिया होगा। तो उसे सीखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ी बनाएंगे। किसका किसका जोड़ी, देखिए मैंने बनाकर रखा हुआ है आपके लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का जोड़ी। सबसे पहले तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा का जोड़ी, उसके बाद टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा से कोसेक थीटा के साथ ही रह सकता है, टेन थीटा कॉट थीटा के साथ रह सकता है, और सेक थीटा कोसेक थीटा के साथ रह सकता है। सिर्फ आपको बनानी ही नहीं है बल्कि इसको सीखना भी पड़ेगा, बल्कि इन जोड़ी को सीखना भी पड़ेगा। अब क्या करें, अब हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कुछ भी एंगल होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। हुई ना जोड़ी, साइन सिर्फ कॉस के साथ रह सकता है, कॉस सिर्फ साइन के साथ रह सकता है, यहाँ कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं आया। उसी तरह हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। या फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। उसी प्रकार हम लिखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए, सेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर। कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा का। कितना आसान था, सिर्फ जोड़ी बनाओ और इसे लिख दो। अब आप इसे 4-5 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी दिमाग में घुस जाएगी और कभी नहीं निकलेगी ये। तो चलिए इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिनको बहुत ज़रूरत हो इन सब का उनको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से तो मुझे उत्साह मिलती है, मुझे प्रोत्साहन मिलती है, और आपके लिए ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद।